तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। आपको हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड अभी आपको सुना रहे हैं। तीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, जो जानई तुम ही बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता, यदि भरत का जगत में जन्म ही न होता, पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरों को और धारण कौन करता। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि अगर इस पृथ्वी पर अगर भरत जी का जन्म नहीं होता तो धर्म का धुरंधर कोई नहीं होता। धर्म की धराहर है ये, इनसे बड़ा धर्म पालन आज्ञा पालन करने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। आज मैं लक्ष्मण में आपसे बता रहा हूँ कि इस जगत में इस धरती पर इनसे बड़ा धर्म पालन करने वाला कोई नहीं है, ये ध्यान रखियो। रघुनाथ जी कविकुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतिरिक्त हैं। भरत जी के गुणों की कथा, भरत जी जो हैं उनकी गुणों की कथा आपके सिवाय और कोई नहीं जान सकता। भगवान कह रहे हैं रामचंद्र जी लक्ष्मण से कि आपके सिवा कोई नहीं जान सकता है। आपको मैं आज बता रहा हूँ कि भरत जैसा गुणवंती गुणों वाला आदमी आपको इस धरती लोक पर कोई नहीं है, इस जगत में कोई नहीं है। लखन राम सिय सुन सुर बानी, अति सुख लहे उन जन जय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंद कीन नीत नहाए। यहाँ जो है लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी देवताओं की वाणी सुन करके अत्यंत सुख पाए और वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ, भरत जी ने सारे समाज के साथ मंदाकिनी में स्नान किए। मंदाकिनी में पूरे समाज के साथ भरत जी ने स्नान किया है, क्योंकि भाई भाई नहीं होता। धन के लोभ में, राज्य के लोभ में कितने ऐसे भाई भाई लड़ गए हैं। तो ये धन के लोभ नहीं है, इनका प्रेम है। अभी इस युग में भी, राम युग में भी सब लोग भाई भाई के लिए लड़ रहे हैं, भाई भाई के लिए लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन भरत जैसा भाई इस जगत में नहीं है। भरत जैसा भाई इस जगत में नहीं है। उन्होंने पूरे समाज को लेकर के जा कर के मंदाकिनी में सबको स्नान कराया है।
सहित समीप राख सब लोगा, मांग मात गुर सचिव बिनो वियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु आई। निषाद राज भी भरत जी के साथ में हैं, भरत जी के साथ में निषाद राज भी आ रहे हैं। फिर सबको नदी के समीप ठहरा करके तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग करके निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर के भरत जी वहाँ को चले जहाँ सीता जी और राम जी थे। और वहाँ पर चले कि जब उनको पता लग गया कि यहीं पर हैं, पास में ही है, तो भरत जी ने सबको नदी के पास में बिठा दिया, ठहरा दिया सबको। उसके बाद में भरत, शत्रुघ्न और निषाद राज उनके मित्र सब लोग सीताराम जी, रघुनाथ जी को मिलने के लिए आगे चले हैं। समुझे मातु कर तब सकुचाही, करत कुतारक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाउ, उठी जानी अनाथ जाहि तज ठाऊं। भरत जी अपने माता कैकेयी की करनी को समझकर, माता की कैकेयी को जो उन्होंने कर्म किया था तो वो सब समझ करके यह याद करके सकुचाते हैं कि हमारी माता ने राम जी के साथ क्या किया था। और सोचने लगे और मन में ही करोड़ों अनेकों कुत्रग करते रहे, मतलब घबराते रहे, कभी कुछ मन में ही अपने करते रहे। सोचते हैं श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और श्री सीता जी मेरा नाम सुन करके स्थान छोड़ करके कहीं दूर न चले जाएं। अब भरत जी सोच रहे हैं कि देखो मेरी माता ने जो भी किया तो गलत ही किया है, लेकिन कहीं श्री राम जी और श्री सीता जी और लक्ष्मण जी मेरा नाम सुन करके कि भरत आ रहे हैं तो कहीं दूर न चले जाएं, कहीं ये जगह छोड़ करके कहीं दूर न जा करके ठहरें, मुझसे मिले ही ना। जो मेरी माता ने किया तो बहुत गलत है, लेकिन अब इसमें हमारा तो कोई दोष है नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं है। तो यही सोच ही रहे थे। मातु माते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। आग अवगुण क्षमि आदर, समुझे आपनई ओर। हे मुझे माता के मत में मान करके वह जो कुछ भी करे सो थोड़ा है। उन्होंने जो भी कुछ किया, क्योंकि वो माता हैं, उन्होंने जो भी कुछ किया वो सब थोड़ा है, पर वह अपनी ओर से समझकर अपने विराद और संबंधों को देख करके मेरे पापों और गुणों को क्षमा करें। कहते वो मेरे बड़े भाई हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारा पाप और जो अवगुण है उसको देख करके वो मुझे क्षमा करें, मेरा आदर ही आदर करेंगे। भरत जी कह रहे हैं रामचंद्र जी अपने मन में ही कि वो हमारे लिए कभी अनादर नहीं करेंगे, वो हमारे आदर ही करेंगे। हम बेकार में ही ये सब सोच रहे हैं, वो हमें क्षमा भी कर देंगे क्योंकि हमने तो कुछ नहीं किया है। जो परिहर हैं मलिन मन जानी, जो सन्मन ही सेवको मानी। मोरे शरण राम ही की परनी रही, राम
सावहि दोष सब जनहि। चले मलिन और मन जान करके मुझे त्याग न दे, कहीं वो मुझे त्याग न दे, मेरे को ऊपर गुस्सा करके कहीं मेरा मन मलिन है इस समय, कहीं मेरा चेहरा वो देख करके मुझे त्याग न दे, मुझे बड़ा भय लग रहा है। और अपना सेवक मान करके मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें। मेरे तो श्री रामचंद्र जी हैं, मेरे तो श्री रामचंद्र जी हैं। श्री रामचंद्र जी जूतियों की शरण है, मतलब मैं तो उनकी जो जूती है, उनका जो चप्पल है, उनको उसको भी मैं अपने सर पे रख लूँगा, चाहे वो मुझे मारे, चाहे वो धिक्कारे, लेकिन मैं कभी उनके साथ गलत नहीं करूँगा। वो उनका हक है, मुझे डांटने का उनको पूरा हक है। रामचंद्र जी तो अच्छे हैं और हमारे वो स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास में ही होता है, मैं उनका दास हूँ तो मेरे में ही सारा दोष है। वो तो हमारे स्वामी हैं, उनमें तो कोई दोष नहीं है, दोष तो इस दास में है। दास ने जो किया है, दास ने किया है, स्वामी ने कुछ नहीं किया है। जग जस भजन तक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुण चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं। जगत में यश के पात्र जो होते हैं वो जो जातक हैं उनकी मछली ही है। और जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है, वो ऐसा मान में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चल रहे हैं। वो इसी तरह मन में सोच रहे हैं और रास्ते में चले जा रहे हैं। उनके सब अंग संकोच, सब जितने अंग हैं उनके, वह सारे अंगों से संकोच कर रहे हैं, कभी घबरा रहे हैं, कभी मन को अपने रोक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। प्रेम से सिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मन मात कृत खोई, फिरति मनहु मात कृत खोरी। चलत भगत बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ सुबाऊ। तब पत परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटा दिया है। माता की जब उन्होंने अपने मन में बुराई किया तो उन्हें लगा कि वो मुझे लौटा दिए, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जा रहे हैं, राम का भजन करते चले जा रहे हैं। कभी कुछ सोच रहे हैं, लेकिन चले जा रहे हैं, बस भगवान में उनका मन लगा है और वो सिर्फ चले जा रहे हैं। जब चले जा रहे हैं और श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते और स्मरण करते हुए तब मार्ग में उनके पैर जल्दी पड़ने लगे। मतलब जब थोड़ा सा भी पास में पहुंचने लगे रामचंद्र जी के, तब उनके पैर एकदम जल्दी चलने लगे, जैसे दौड़ रहे हैं, इस तरह चलने लगे। भरत दास तेहि अवसर केसी, जल
प्रबाल जल अति गति जैसी, देखे भरत कर सोच स्नेहु, भा निषाद त्यहि समय विदेहु। उस समय भरत जी की दशा कैसी है जब वो श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचने वाले हैं। दशा एकदम बहुत है बुरी तरह, घबरा रहे हैं एकदम से, जैसे जल के प्रभाव में जल के भौरे की गति होती है, ऐसे ही भरत जी का सोच और प्रेम हो रहा है। कभी कुछ सोच रहे हैं लेकिन प्रेम उनका कम नहीं हो रहा है। सोच वो कैसी भी सोच रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो प्रेम उनका कम नहीं हो रहा है। और उस समय निषाद राज विदेह हो गए, देह की सुध बुध भूल गए। निषाद राज जब रामचंद्र के पास पहुंचने वाले हैं, निकट आ गए हैं, जैसे कहीं भी जाओ अगर कोई चीज़ निकट आने वाला होता है या होने वाला होता है तो एकदम दिल एकदम घबरा जाता है। अगर कहीं जा रहे हो तो पैर खूब तेज तेज चलते हैं कि जल्दी पहुंच जाऊं। ऐसे ही उनका पैर एकदम तेज तेज चलने लगा और घबराने लगे। कभी लेकिन मन उनका शांत था, बस वो भगवान का नाम जपते नहीं भूल रहे थे, बाकी मन उनका बेचैन था। और निषाद राज उनके मित्र भी वो अपनी देह ही भूल गए, वो अपनी शरीर को ही भूल गए, अपना सुध बुध सब खो दिया। इतना मतलब वो हो गया निषाद राज, सुध बुध सब खो दिया एकदम से, और वो अपने शरीर को ही भूल गए कि क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लगे होन मंगल सगुन सुनिगुन कहत निषाद, मिटहि सोच होई है राह हरस पुनि परिणाम विषाद। मंगल शकुन होने लगे, मंगल के मतलब शकुन होने लगा कि हाँ श्री रामचंद्र जी मिलने वाले हैं, तो मंगल सा शकुन होने लगा। उन्हें सुन करके और विचार करके निषाद राज कहने लगे, सोच मिटेगा हरस लोग, नो सोच मिटेगा हरस लोग, पर फिर अंत में दुख हो रहा है कि कहीं रामचंद्र जी मिले ना और कहीं मेरे को बहुत डांटे ना। कई चीज़ें हो रही है आदमी के मन में, कई चीज़ें हो रही है, तो इसीलिए श्री रामचंद्र जी और भरत जी का प्रेम बहुत तगड़ा है। अब पास पहुंचने वाले हैं और घबरा भी रहे हैं श्री रामचंद्र जी, तो सोच रहे हैं कि भरत कभी गलत नहीं कर सकता है। और भरत जी के मन में भरत जी, शत्रुघ्न और निषाद राज का मन एकदम बेचैन सा हो रहा है, घबरा रहे हैं। अब क्या घबरा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे हैं। कभी दिल एकदम हाई स्पीड से 40-400 के स्पीड से चलने लगा है और बहुत ज़्यादा वो सोचने लगे हैं। निषाद राज तो अपना शरीर ही भूल गए हैं। अब देखो कल आपको बताएंगे कि मिले हैं, क्या कह रहे हैं भरत जी रामचंद्र जी से। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन य मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लेकिन एक बात है, जो होना होता है, जितना जिसके नसीब में होता है उतना ही उसके नसीब में होता है। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी दोनों जा रहे थे, तो एक गरीब ब्राह्मण था और उसके छल कपट बहुत था, लेकिन उसको भले वो ब्राह्मण था लेकिन उसके ब्राह्मण का कर्म नहीं था, वो ब्राह्मण का कर्म नहीं करता था। वो मतलब शैतानी, चोरी, बेईमानी, झूठ सारे कर्म करता था, लेकिन वो बहुत परेशान था। तो पार्वती जी ने बोला, अरे स्वामी इस गरीब के लिए कुछ करो। तो शंकर जी ने बोला, इसके लिए क्या करें, ये तो दलिद्र है, जन्म से दलिद्र है, नहीं कुछ तो करो, इसको एक बार दो। तो बोला अच्छा ठीक है भाई चलो। तो भगवान शंकर जी सुबह रात में उसके सपने में आए, सुबह के टाइम में, जो सुबह के टाइम सपना देखता है वो सच होता है। जब सुबह के टाइम में सपने में आए तो भगवान ने कहा
तो जा भाई, वहाँ पर खजाना रखा हुआ है उस सेठ के वहाँ पे, और तुम्हें सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को तुम्हें 5 बजे तक के खजाना खुला रहेगा। वो ज़िंदगी भर झूठ ही बोला, झूठी, बेईमानी, शैतानी, चोरी, यही सब किया उसने। उसने किसी के ऊपर विश्वास नहीं था उसको। तो अब भैया देखा उसने, एक वहाँ रखवारा बैठा हुआ था, गया भाई वहाँ सुबह सुबह भैया नहा धो के 8 बजे वहाँ पहुँच गया। वो 8 बजे पहुँच गया। अब जा कर के जब पहुँचा तो भाई देखा भाई खजाना खुला हुआ। भगवान ने बोला था, एक रखवारा बैठा हुआ था, भगवान ही बैठे थे वहाँ। तो रखवारे ने बोला, भाई ये तुम्हारा ही धन है, तुम ले जा सारा। बोला अच्छा।